अब डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को हम सॉल्व जब करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमारी वैल्यू कितना आ गई। इस वैल्यू को निकालने के बाद हम पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जो है आपको ये चीज़ हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना आया है मान। यहाँ पे XA की जो वैल्यू आई है निकालने के बाद आई है XA इक्वल टू 217.47 mm आई है। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। हम आपको बताए थे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, BXA स्क्वायर सिग्मा CBC/2 D माइनस XA/3। ये तो कंक्रीट पोर्शन का हो गया। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस 1.5 m टाइम्स -1 ASC हो गया। फिर क्या होता है, C डैश हो जाता है। फिर यहाँ जो C डैश करने के बाद हम यहाँ पे जो घटाते हैं वो क्या करते हैं, D माइनस DC करते हैं और फिर हम लिखते हैं इस कंडीशन में बना रहा तो हम जाते हैं पैसा तुम्हारा आई संजोकत ले ले आई। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आप सबकी वैल्यू पुटअप करिए। देखिए यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, C डैश, यहाँ C डैश जो है, C डैश की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, स्ट्रेस रिलेशन से। स्ट्रेस रिलेशन से C डैश की वैल्यू निकालते हैं तो CA हो गया, XA हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डैश, और C डैश बराबर क्या होता, XA माइनस DC। ठीक ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे C डैश की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा CA XA माइनस DC इक्वल टू XA। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो C डैश की वैल्यू है, यहाँ पे CA M30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए मान कितना होता है, 10। यहाँ 217 हो गया, माइनस DC का मान कितना है, 50 है, और XA की वैल्यू जो है यहाँ पे 217 कितना आया था, 217.47 आप लोग यहाँ 47 लिख दीजिएगा, 0.47 है। उसके बाद अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, C डैश बराबर कितना आता है। यहाँ C डैश की वैल्यू आपकी जो आ गई है, यहाँ पे आई है 0.77 गुणे CA यानी 10, तो आ गया 7.7
0.77 न्यूटन पर mm²। सी डैश, अब इसमें सी डैश की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे फटाक से हमारा क्या मान आ जाएगा, यहाँ m का भी मान निकालेंगे तो 280 3 सिग्मा CBC की वैल्यू निकालेंगे तो 280 यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको काटेंगे तो 3 9 27 93 ये आ गया मॉड्यूलस रेशियो। तो इसको इस तरह से इस कंडीशन में हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में वैल्यू पुटअप करेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको नहीं बताया था स्टूडेंट, यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट का मान दिया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ उस वाली वीडियो में आपको बेंडिंग मोमेंट का मान नहीं लिखवा पाए थे, यहाँ बेंडिंग मोमेंट का मान दे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए वैल्यू दी गई थी, यहाँ बेंडिंग मोमेंट का मान था 2.60 गुणे 10⁶ न्यूटन mm। अब हम यहाँ पे इसमें इस समीकरण में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 2.60 फिर डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ 2.60 गुणे 10⁶ हो जाएगी, फिर इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगी 400। यहाँ देखिए 400 गुणे यहाँ 100² नहीं है, 217.47 गुणे 10/2, इसको यहाँ से काट देंगे, कोष्ट में d 750 - x से 217.47/3 कर देंगे, प्लस 1.5 m की वैल्यू 9.33 -1 AFC की वैल्यू यहाँ पे कितना करेंगे, इसको यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणे सामने लगा है, यहाँ से लिख रहे हैं स्टूडेंट, गुणे AFC की वैल्यू जो हमारी आई है 1296.63 सी डैश वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू कितना है 750 माइनस DC की वैल्यू कितना है 50। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सी डैश का मान मैं निकाल के आपको बताता हूँ। इसको यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ से करके इसको गुणा करिए कि उसके बाद यहाँ से पक्षांतर कर लीजिएगा, इसको यहाँ से गुणा करके फिर पक्षांतर करके फिर भाग देके डिवाइडेशन करके निकालिएगा। मैं निकाल के बताता हूँ कितना आएगा।
फिर स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखिए आ गई है CA mm²। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है CA की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, C' की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। तो अब हमें ये क्या है, कंप्रेसिव जोन का CA आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें TA यानी प्रतिबल स्ट्रेसेस इन स्टील TA निकालेंगे। तो स्ट्रेस रिलेशन से कितना आता है, CA/XA इक्वल टू C' DC। फिर जब हम इसको यहाँ पुटअप वैल्यू चेंज करेंगे तो CA/XA हो जाएगा और C' को हम TA/m कर देंगे और ये हमारी D-DC की जगह है D-XA हो जाएगा, क्योंकि हम टेंशन जोन में निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ TA/m को लिखने के लिए यहाँ हम TA कोष्ठ में m D-XA कर देते हैं। यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो TA बराबर क्या हो जाएगा, CA D-XA m/XA। TA की वैल्यू पुटअप करेंगे, CA की वैल्यू कितना है 6.77 गुणे D की वैल्यू कितना है 750 माइनस XA की वैल्यू कितना है 217.47, M की वैल्यू कितना 9.33 अपान 217.47। TA की वैल्यू अब हम पुटअप करते हैं स्टूडेंट। आप लोग भी कर लीजिएगा, आ जाएगा 155.14 न्यूटन mm²। अब स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील, तो कंप्रेसिव स्टील में स्ट्रेस क्या होता है 1.5 m होता है, C' होता है। तो 1.5 m की वैल्यू कितना है 9.33 गुणे C' की वैल्यू जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं
निकाल लीजिएगा आप लोग।